आवाज आ रही है सबको? गुड। तो देखो यार बच्चों, आज का प्रोग्राम चालू करें तो जहां पे कल छोड़ा था उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले जो बातें बताई थी वो सब फॉलो करने के लिए तैयार हो? कॉपी वॉपी बना ली है सब लोगों ने? ऐसा तो नहीं है कि कॉपी वॉपी नहीं बनाई है? बना रखी है ना सब लोगों ने? चलो, ऐसा कोई बच्चा जो कल नहीं था? कल की क्लास में कौन कौन नहीं था? आप लोग नहीं थे, और आप नहीं थे, आप लोग नहीं थे। अच्छा, और कोई? अच्छा ठीक है। तो ये बच्चे क्यों नहीं थे? आज नया एडमिशन है क्या तुम लोगों का? न्यू एडमिशन है? वैसे तो बैच ही नया है? चलिए, अच्छा, सब लोग रेडी हो जाओ, कॉपी वॉपी खोल लो। ठीक है, हिल डुल के अपना बैठ जाओ, जगह जगह बना लो, जिसको जहां पसंद हो वहां बैठ लो जल्दी से। फिर चालू करते हैं, ठीक है? हाँ भाई, तो देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातें की थी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। बेटा जल्दी से बैठ जाओ पीछे, और कोशिश करो कि ज्यादा पीछे क्यों बैठो यदि यहाँ पर बीचों में वो खाली पड़ी है तो। आ आगे दिखता नहीं है? बाबू भाग गया? तो तुम्हें बाबू क्लास वाला भाग गया कि तुम्हारा बाबू भाग गया है? अरे, अरे भाई, टूट जाएंगे तुम्ही से वसूलेंगे ये लोग। फिर तुम कहोगे 100-100 रुपए बड़ा कैसे गए? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, मजाक खत्म करते हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ पूरी तरह से। देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बातें की थी उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैटर स्टार्ट किया था, बताया था कि मैटर क्या होता है, शायद बताया था ना? ठीक है, मैटर का क्लासिफिकेशन बताना था, शायद वहां पर हम लोग रुक गए थे। तो लास्ट क्लास में जो बातें बताई हैं, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसमें लेक्चर 1 हम लोगों का पूरा नहीं हुआ था, तो इसी वजह से ये लेक्चर 1 लिखा है। अब इसको जल्दी से लेक्चर 2 कर देते हैं जादू से। देखो लेक्चर 2 हो गया, समझ? भाई सब आज ही तोड़ोगे हमें लग रहा है। अच्छा, ये मैटर एटर पढ़ा दिया था ना, मैं डिलीट मार रहा हूं। मैटर वाले क्वेश्चन भी करा दिए थे। ठीक है, अब सब सेट है। लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 हो गया। ठीक है, ये सब बातें बता दी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर टॉपिक है, यहां से चालू करना है ना? चलो, अब जरा देखो, थोड़ा सा रिवीजन मार देता हूं, जैसे जो एक लोग 2 4 6 बच्चे नए हैं वो समझ जाए। वैसे तो जो बात बताई है वो बच्चों को पहले से आती है। अच्छा, एक बात और, मैं साथ साथ में आपको ये भी बताता जाऊंगा कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है कितनी नहीं है, मतलब पेपर में ये टॉपिक कितना आता है कितना नहीं आता है, जैसे तुमको पता हो कि कितनी प्रैक्टिस करनी है कितनी नहीं करनी है। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? तो आपको क्या है, ये बताता चलूं कि यार इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितना है, इससे क्या होगा, आपको पता होगा कहां पर प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए कहां पर कम चाहिए। जैसे मैटर मैटर का क्लासिफिकेशन जो चलेगा, उसमें जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ही करा दूं यही एक्सेस है, किसी बुक में कोई क्वेश्चन इसका पढ़ा ही नहीं है। एक आध पढ़ाओ तो पढ़ाओ, क्यों? इसका रीजन है पेपर में ये अभी तक नहीं पूछे गए हैं, नहीं पूछे जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो तो कोई नया सिर फिर आएगा तो पूछ भी सकता है। तो इसलिए हमें आना चाहिए, और हमारी प्रैक्टिस भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस बिल्कुल ही ना हो। इसी वजह से मैं खुद क्वेश्चन इसमें करा दे रहा हूं। ठीक है, आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में करने की कोई खास जरूरत नहीं है। मगर
जब मोल आएगा, मोल की डिफिनीशन आएगी, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंसंट्रेशन टर्म, इनमें आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन करो। क्यों? क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो मैं बताता जाऊंगा किसकी कम करनी है, किसकी ज्यादा करनी है। ऐसा ना हो कि जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो वो पेपर में नहीं आ रहा है, और जिसकी तुम कम कर रहे हो वही पेपर में खड़ा हुआ है ना, और फिर तुम्हें परेशान कर रहा है। तो बात समझ पा रहे हो ना? तो हमें पढ़ना है, मगर भाई इसको खुला रख के पढ़ना है, इससे नहीं पढ़ना है, ये सबसे खराब चीज है। ठीक है, तो इस पर फोकस रखना है, मगर मैं आप लोगों को प्रॉपर बताता भी चलूंगा। तो चलो अब मैं मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली बात, कल हम लोगों ने बात की थी मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, कल बताया था, जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो। जिसके पास मास और वॉल्यूम है वो क्या है, मैटर। और जिसके पास नहीं है वो क्या है ना, जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, जगह ऑक्युपाई करता है, वो मैटर है। और जिसके पास मास और वॉल्यूम नहीं है वो क्या है, नॉन मैटर। इतनी बात बताई थी, इसके अलावा कुछ बताया था? बस इतना ही पढ़ाया था ना। देखा कितना पढ़ाता हूं मैं, इतनी एक लाइन जो अभी बताई है पूरी क्लास में वही पढ़ाया था। अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। इसका मतलब नॉन मैटर का क्लासिफिकेशन अपने सिलेबस में नहीं है। हमने सिर्फ कैटेगरी पढ़ी, मैटर की डिफिनीशन पढ़ी, नॉन मैटर की डिफिनीशन पढ़ी। अब नॉन मैटर से अपना लेना देना नहीं है, अब ना उसका क्लासिफिकेशन ना कुछ, मैटर को अब पकड़ के चलना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हेडिंग पढ़ी है, इसका मतलब नॉन मैटर का लेना देना खत्म। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जब हम पढ़ते हैं तो देखो यार, मैटर कितनी तरह का हो सकता है। तो मैटर हम कहते हैं दो तरह का होता है। एक को क्या नाम दिया जा रहा है, एक को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और एक को क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो एक है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक हमारा है मिक्सचर। अब जरा देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब हम बात यहां करते हैं कि आपको आराम आराम छापना है, टेंशन की कोई बात नहीं। प्योर सब्सटेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं, और मिक्सचर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। जरा देखो, जैसे ये पानी की बोतल है, अब पानी की बोतल बनी कैसे होगी, मतलब ये पानी बना कैसे होगा। वाटर होता है H2O, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो डाल्टन भैया ने कहा है एक मॉलिक्यूल दिखेगा ही नहीं, है ना। एक मॉलिक्यूल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि दिखेगा ही नहीं हमको। मतलब हम लोगों की आंखें इतनी खराब है कि एक मॉलिक्यूल नहीं देख पाएंगी, मगर खरबों मॉलिक्यूल का कलेक्शन देख पाएंगी। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल हमें नहीं दिखता है, कभी किसी को दिखा, नहीं दिखा। अब एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, लाख मॉलिक्यूल, करोड़ मॉलिक्यूल, खरब मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से ज्वाइंट हुए किसी ना किसी फोर्स की वजह से, और वो जो कलेक्शन बना वो ये है जिसको हम वाटर कह रहे हैं। तो वाटर क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, किसका, H2O का। और ये कलेक्शन का वेट भी है और वॉल्यूम भी ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए ये मैटर है। अब ये जो मैटर बना है वो सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वाटर 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 वाटर। तो जब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन का मैटर है तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन से बने मैटर को क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। जैसे पानी है, वाटर 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 वाटर, तो ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मैं लिखाऊंगा, कोई लिखिएगा नहीं, मैं सब लिख के दूंगा, बस बातों को समझना है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल वाटर। इसी तरह से जैसे एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, तो वो कंटेनर में जो हाइड्रोजन गैस है किसका कलेक्शन है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, 10, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, किसके मॉलिक्यूल है, ओनली हाइड्रोजन के। क्या उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नहीं, हमने तो नहीं कहा। तो वो किस टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक टाइप के मॉलिक्यूल का, इसका मतलब वो क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस। वो कलेक्शन से जो मैटर बना उसका नाम क्या रखोगे, प्योर सब्सटेंस रखोगे, क्योंकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अच्छा, जब तुम जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, प्योर H2SO4, H2SO4 लिक्विड होता है, लैब में सब लोग गए है ना।
आपको जो H2SO4 लैब में देखने को मिलता है वो कम से कम 40 से 50 टाइम डाइल्यूटेड होता है। मतलब एक ड्रॉप H2SO4 प्योर डालोगे तो 40 ड्रॉप पानी की डालोगे। प्योर यदि तुम्हें दे दिया जाए ना तो कोई अपना उंगली गायब करा के आ रहा है, कोई हाथ गायब करा के आ रहा होगा, कोई जला चला आ रहा होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो। उसमें यदि हाथ डाल दो और 15 मिनट तक हाथ अंदर रखो तो बाहर सिर्फ हड्डियां आएंगी, गला देता है मांस को पूरा, समझ लो इतना स्ट्रांग होता है। इस वजह से जिसको कंसंट्रेट स्कूल में लिखते हैं ना वो भी 10 टाइम डाइल्यूटेड होता है, वो भी 10 टाइम डाइल्यूटेड होता है जो तुमको कंसंट्रेट लिख के दिया जाता है। तो प्योर H2SO4 सिर्फ प्योर H2SO4 है। तो बताओ वो क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा H2SO4 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 के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो वो क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन वाले मैटर को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब मिक्सचर, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन वाले मिक्सचर को मिक्सचर सॉरी मैटर को मिक्सचर कहते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन के मैटर को मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, यदि मैं ये एयर बंद कर ली, एयर है या नहीं बताओ इसमें? कंफर्म है ना? अब बताओ इसमें कौन कौन है? ऑक्सीजन होगा, होगा, नाइट्रोजन होगा, होगा, ठीक है, वाटर होगा, होगा, वाटर वेपर के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, होगा। तो ये जो कलेक्शन आया है इसमें एक टाइप का मॉलिक्यूल है नहीं, है ना? लाखों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, करोड़ों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, हजारों वाटर वेपर के मॉलिक्यूल होंगे, हजारों कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये देखो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो इसका नाम रखेंगे मिक्सचर। उड़ गया, है ना? तो ये क्या है? मिक्सचर। इसी तरह मम्मी ने चाय बनाई, तुमने पी, तो चाय में क्या क्या डालते हो? पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध, शक्कर। अच्छा 2 बार हो गई है, अब बहुत मीठी हो जाएगी, है ना? और वो कूट कूट के डालते हैं, उसका नाम बताना। नहीं यार, इलायची। अरे एक और चीज होती है यार, टेढ़ी मेढ़ी जो आती है, अदरक, है ना? तो क्या बना? मैं भूल गया यार, लेने जाता हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो चाय बन के तैयार हुई। अब बताओ ये क्या है? मिक्सचर है कि नहीं? है कि नहीं? मिक्सचर है कि नहीं? कंफर्म है ना? क्यों? एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है ना? मैगी, चाउमीन, मंचूरियन, ये क्या है? क्यों? मैगी में क्या है? मैगी में वो मैदा भी डालते हो, पानी भी डालते हो, उनका मसाला भी डालते हो, तो 4-5 चीजें हो गई ना, मिक्सचर है, ठीक है। इसी तरह से चाउमीन में भी पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मिक्सचर है। तो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो मिक्सचर, और एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस। तो पहले दोनों डिफिनीशन सेट कर लेते हैं दिमाग में, फिर छाप लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है मिक्सचर, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। अच्छा, एक ग्लास पानी लिया, गर्मी चली रही है, घर में गए, एक ग्लास पानी लिया, थोड़ा सा उसमें नमक डाला और एक नींबू डाल दिया, बन गई शिकंजी। ये क्या है? ये क्या है? कंफर्म ना? क्यों? एक टाइप से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो ये क्या हुआ? मिक्सचर। फिर क्या हुआ? हमने एक ग्लास पानी लिया, उसमें एक स्पून शुगर डाला और मिला दिया, अब क्या है? मिक्सचर। क्यों? क्योंकि पानी है, पानी के साथ साथ क्या है? शुगर है। तो एक टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। और एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को क्या कहेंगे? मिक्सचर। डिफिनीशन सेट है, डिफिनीशन सेट है। अच्छा, अब इसको समराइज भी चिपकाते जाओ, समराइज भी करते जाते हैं। जैसे क्या है कि शॉर्टकट में हमें चीजें याद रहे रिवीजन में। मैटर क्या है? मास है, वॉल्यूम है, मैटर है, नहीं है नॉन मैटर है। मैटर के 2 पार्ट, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। ऐसा मैटर जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस। ऐसा मैटर जो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर। इतना खेल खत्म हुआ। अब तुम जिद करोगे कि सर क्या करो, जरा क्वेश्चन वोश्चन दे दो। तो क्वेश्चन देने से पहले इसको जरा सजा लेते हैं, है ना? नहीं तो बच्चे बुरा मानेंगे कि सर लिखाया तो कुछ है ही नहीं आपने। तो देखो, मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम रखा प्योर सब्सटेंस, अब छापो बैठ के आराम से, और एक का नाम रखा मिक्सचर।
अब बताओ प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन। तो ये है कलेक्शन ऑफ मैटर, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कलेक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ, कलेक्शन ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। मान लो जैसे हीलियम का कलेक्शन हो, तो हीलियम तो एटम ही है ना, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ, हाँ, डिफरेंट, जैसे सोडियम है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही जवाब देगा, कोई और नहीं देगा, है ना। छापते रहो, जो जो छाप रहा है आराम से। हाँ भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ, अच्छा डिफेक्ट लिख दिया है। हाँ, तो एक बच्चा जो पहली सीट पे सबसे इधर बैठा हो, वो बताए मिक्सचर क्या है, मैटर है या नहीं? नॉन मैटर नहीं है, क्यों? क्यों बताओ भाई, जब मैटर के अंदर है, मैटर का क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो मैटर तो होगा ही होगा, है क्योंकि वजन भी है। मैंने अभी एक जगह पूछा, अभी क्या हुआ, एक जगह मैंने पूछ दिया, अभी पीछे क्लास पढ़ा के आ रहा है, तो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, मैटर के अंदर चल रहा है तो सब कुछ मैटर ही होगा ना, इसमें कहां कंफ्यूजन आ रहा है? तो इसका मतलब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? मैटर। मगर कभी कभी लैंग्वेज बनाई जाएगी, जैसे होता है ना, ऐसा क्वेश्चन बना दे, सेलेक्ट द हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, प्योर सब्सटेंस इज एग्जांपल ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंस इज एग्जांपल ऑफ नॉन मैटर। तो वहां पर ये थोड़े हेल्प करेंगे, तो तुम पकड़ पाओगे। वैसे तो ये इजी स्टेटमेंट है, बच्चे पकड़ ही लेंगे, दोनों मैटर होंगे, क्लियर है ना। अच्छा, अब हम लोगों ने कहा कि यार कुछ क्वेश्चन वोश्चन कर लिया जाए, मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? तो चलो भाई मजा लेते हैं, है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर? ऑल, देख लो भाई सब लोग, एयर, मैगी, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, हाँ, तो सभी के सभी क्या है? मिक्सचर है। क्यों? एयर में एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में नाइट्रोजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो क्या है? कंफर्म। अच्छा, कॉमन सॉल्ट इन सोल्यूशन, उसमें क्या क्या है? वाटर है और NaCl है, ठीक है। मैगी, मैगी में बहुत सारी चीज पड़ती है। सबसे पीछे बेटा इस सीट में, इधर वाले रो में, हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? यार आज मैं देखो यार तैयार होके आया हूं, तो वो बच्चा कहां गया? अच्छा उधर हो, अच्छा अब मैं उधर खड़ा हूँ। तो तुम क्यों दुखी हो? हाँ सबसे पीछे, क्या हुआ? सही चल रहा है? तो फिर सामने देखो यार, तुम्हारे लिए तो आए हम। हाँ, तो आंसर क्या हुआ? ऑल। आंसर इधर ही टिक होगा यार, उधर टिक ही नहीं हो रहा था। तो आंसर क्या है? ऑल। क्लियर है? चलो भाई जिद कर रहे हो तो एक और क्वेश्चन चिपकाओ, इसको करो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो मगर कलेक्शन तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का है ना। अब लिखा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें हाइड्रोजन तो नहीं घुसेगा, तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। हाइड्रोजन गैस भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। सोडियम सॉलिड, तो सोडियम एटम, सोडियम एटम, सोडियम एटम मिलके ही सोडियम सॉलिड बना होगा, तो ये भी क्या है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। तो आंसर क्या आएगा? पक्का? ये लो फिर एक और कर दो, एक और कर दो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जांपल ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। अच्छा, प्योर सब्सटेंस इन गिवन एग्जांपल,
हाँ भाई, सब लोग आंसर दे, सब लोग पीछे वालों, सबको देना है, जोर से दो, आवाज नहीं आ रही है, पक्का? तो एग्जाम्पल मैं भी कर लेता हूं। एयर क्या है? मिक्सचर। कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक मिक्सचर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पानी पड़ता ही है, सोडा पड़ता ही है, कलर पड़ता ही है, क्योंकि कोई कोल्ड ड्रिंक नीली दिखती, कोई पीली दिखती, कोई काली दिखती है। टी क्या है? सोडियम सॉलिड, हीलियम गैस, P4 यूनिट। तो कितने मिक्सचर हुए? प्योर सब्सटेंस, आंसर ए। क्लियर है? तो यार ये जो बच्चा है ना आगे जो बैठा इधर बड़े बाल वाला, मानता ही नहीं है। मानना है? अच्छा, मान गया है, मान गया है, क्वेश्चन खत्म हो गए। अच्छा, अब जरा देखो यार, बैच में पूरी एनसीईआरटी कराई जाएगी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, और जो भी थ्योरी होगी वो भी बगल में लगा देंगे, क्योंकि थ्योरी तो हम ही पढ़ा देते हैं, मगर फिर भी लगा देंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए देखो, पेपर करने से ज्यादा ये भी समझदारी होनी चाहिए पेपर आता कहां से है। आप अच्छे से ध्यान दो, तो जिस तरह जिस शिद्दत से तुम बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, उसी शिद्दत से तुम फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ो, केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ो। केमिस्ट्री की तो पढ़ो ही पढ़ो, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। इवन फिजिकल का भी अब आने लगा है, वैसे फिजिकल में थोड़ा सा था, मगर अब फिजिकल का भी आ रहा है, तो पूरा पेपर आता है। तो आप जो है, आप सिर्फ इतना काम करें, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर सकते हो, मगर मिनिमम इतना जरूर करो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करो, 10 साल के पीवाईक्यू करो, और क्लास में जो टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं वो करो, और साथ साथ में जो आपका मॉड्यूल डीपीपी है वो, बस। कोई बुक की जरूरत नहीं है आजकल मार्केट में। जब पेपर बिल्कुल फिक्स्ड है कि यहीं से आएगा, तो हम उल्टी सीधी चीजें पढ़ के अपना टाइम क्यों खराब करें? जब हम ये सारा पढ़ लेंगे तब उनसे प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ यार चलो उनके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मगर मिनिमम ये पहले, इसके बाद। और वैसे मैं क्लास में ही हर टॉपिक पे 6-6, 7-7 क्वेश्चन करा दूंगा डेली, मैं 20-25 क्वेश्चन तो मैं ही क्लास में करा दूंगा। अब देखो, मैटर का क्लासिफिकेशन मिक्सचर, मैटर का क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस। अब बात आती है प्योर सब्सटेंस का फर्दर क्लासिफिकेशन, एलिमेंट और कंपाउंड। अब जरा देखो, इसको बताते हैं फिर लिखाते हैं। हमने कहा यार मास है, वॉल्यूम है, मैटर है। यदि वो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, प्योर सब्सटेंस। यदि वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बना है, एलिमेंट। वो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से बना है, तो कंपाउंड। तो जरा देखो, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन से बने मैटर को प्योर सब्सटेंस। मगर यदि वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो एलिमेंट। यदि वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस, और ये कलेक्शन किसका है? हाइड्रोजन गैस का। अब वो मॉलिक्यूल उठाओ, देखो किसने, कौन से एटम से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम टाइप के एटम है, और सेम टाइप के एटम का कलेक्शन है, तो एलिमेंट। और यदि डिफरेंट टाइप के एटम का कलेक्शन होगा, तो कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए प्योर सब्सटेंस। मगर जिसका कलेक्शन है वो मॉलिक्यूल क्या है? डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसलिए वो कंपाउंड, इसलिए वो कंपाउंड। क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा तुम बताओ, एलिमेंट मैटर है या नॉन मैटर? कौन? एलिमेंट की कंपाउंड? दोनों क्या है? नॉन मैटर, मैटर? चलो बच्चा कह रहा है तो मान लेते हैं, नहीं तो मुझे तो बहुत कंफ्यूजन था। बच्चे ने कहा अरे सर आप कहाँ कंफ्यूज रहते हो, मैं पढ़ा देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे ने पढ़ा दिया है तो ठीक ही पढ़ाया होगा। देखो गड़बड़ मत पढ़ा देना, क्योंकि मैं जाके फिर जो तुम पढ़ाओगे ना, वही मैं जाके किसी दूसरे बैच में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए सही सही पढ़ाना बेटा, ठीक है? हाँ, अरे उनका भी कम हो जाएगा, हमारा भी कम हो जाएगा मार्क्स। हाँ,
तो क्या कर रहे थे हम लोग, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई कर रहे थे। हाँ, तो एक क्या है, एलिमेंट, एक क्या है, इसको एक बार और कॉपी मार देता हूं क्योंकि अभी मिक्सचर में भी ये टेबल बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब थोड़ा डिफिनीशन छाप लेते हैं। अब देखो, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल सेम एटम से मिलके बना है एलिमेंट, डिफरेंट एटम से मिलके बना है कंपाउंड। तो भाई सेम एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट। ओए, हम्म, molecule of pure substance formed by same atom, यदि वो सेम एटम से है तो एलिमेंट। और जो एलिमेंट होगा क्या वो मैटर होगा, होगा। जो एलिमेंट होगा क्या वो प्योर सब्सटेंस होगा, होगा। क्यों, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के तो अंदर ही है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, मॉलिक्यूल ऑफ प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय डिफरेंट एटम। जो कंपाउंड होगा वो मैटर होगा, भाई जो कंपाउंड होगा वो मैटर होगा। क्या वो प्योर सब्सटेंस होगा, क्या वो मिक्सचर होगा। ये कौन है, कौन है भाई, बाबू तो नहीं है आज, आज हमें लग रहा कोई सोना है। अरे यार, ये इतना नीचे कमर तोड़ देगा ये तो। हाँ भाई, ठीक है, छप गया है, छाप लो जिसका भी छपना है। तो यार देखो, अब तुम क्या कह रहे होगे कि सर ये सब तो ठीक है, ड्रामा जो फैलना था फैल गया है। अब आप ये बताओ कि पहचानेंगे कैसे, एग्जाम्पल दो, करेंगे कैसे। तो मैंने कहा भाई लो, रुक, छाप रहे हो तो रुके, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैटर, हम लोगों ने कहा मैटर जिसके पास मास है, वैल्यूम है, मैटर है। ठीक है, एक ही टाइप के कलेक्शन का मैटर है प्योर सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप के कलेक्शन का मैटर है मिक्सचर। यदि वो एक ही टाइप के कलेक्शन का मैटर एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है एलिमेंट, और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है कंपाउंड, है ना। इतनी बात हम लोगों ने बताई है। अब हम लोगों का मन है कि यार एक क्वेश्चन तो बनता ही है यार। तो ये देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको इसमें कुछ बताना है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का एग्जांपल पूछा गया है, बताइए। तो देखो एयर, एयर तो मिक्सचर है, पहले वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। तो यार ये तो मिक्सचर है, तो ये आंसर नहीं है। वाटर प्योर सब्सटेंस है, CO2 प्योर सब्सटेंस है, मगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन तो है, मगर सेम एटम से मिलके फॉर्म नहीं है। सेम एटम के मिलते ये फॉर्म है P4। तो आंसर क्या होगा, क्लियर है, क्लियर है भाई तुम लोगों को, डाउट तो नहीं है, सोच लो, है सब सही जा रहा है, टोपी की वजह से कुछ रुक तो नहीं रहा है, सिग्नल पूरे पकड़ रहे हैं, पक्का। पूछा जाए फिर, तो फिर वाटर क्या है, मिक्सचर की कंपाउंड की प्योर सब्सटेंस। वाटर क्या है, मिक्सचर की प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड है कि नहीं, देखो कोई भी बच्चा डरे नहीं, गलत जवाब दो, खुल के दो। तुमसे मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि तुम सही जवाब दो, भाई मेरा काम पढ़ाना है। हाँ, मिनरल भी होते क्या, हाँ मगर इतना बेसिक पे नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, है ना। मिनरल होते हैं, बात सही है, वो मैं समझ गया, जैसे इसने कहा ना वाटर में देखा जाए
नहीं नहीं, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई, ये बात सही है, वो गलत थोड़ी कह रहा है। देखो आप कुछ भी बोलो, आप ये मत सोचो कि मैं कुछ कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा यार, मेरा देखो, आपको लगता है कि पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नहीं यार, पढ़ने के साथ साथ उसके डाउट क्लियर करने से सिलेक्शन होता है। ये जो 400 नंबर, 500 नंबर, 560 नंबर, 570 नंबर लेके बैठे हो, इसका मतलब तुम्हें बेसिक डिफिनीशन तो आती ही होंगी, नहीं तो इतने बड़ा नंबर कैसे लाए हो। तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं है, तुम्हारी कमियां जो है वो दूर होंगी, और बेचारे की कमियां तभी दूर होंगी ना जब वो खुल के मेरे से कुछ पूछ पाएगा, खुल के मेरे से पूछ पाएगा। जैसे उस बच्चे ने पूछा कि सर ये बताओ वाटर में तो मिनरल भी होते हैं, तो यार ये मिक्सचर क्यों नहीं है, तो सही कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है कि नहीं। मगर बेसिकली वो किसका कलेक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल का। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पैरेलल छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके चलना है पूरी साइंस में, है ना। तो वो क्वेश्चन गलत थोड़ी है, तो तुम ये ना कहो कि अरे ये पूछा, वो सोच रहे सर डांटेंगे, ये पूछ रहा है सर ये, हाँ बिल्कुल होता है, वाटर में एयर डिजॉल्व होती है कि नहीं, तो गलत बात थोड़ी कह रहा है वो। तो क्वेश्चन पूछो, ठीक है, और तुम खुल के आंसर दो। गलत दोगे ना, तो गलत दोगे तो क्या दिक्कत है, कौन सा मर्डर किया है, गलत दे दिया है तो आंसर, है कि नहीं भाई। तो इसमें क्या दिक्कत है, गलत दे दिया, दे दिया, इतने गलत जवाब दिए तभी तो यहां बैठे हैं, नहीं तो सेलेक्ट नहीं हो गए होते। तो यहाँ का एक गलत जवाब देने में शर्मा रहे हैं सब लोग, सब लोग अपना इज्जत ईगो पे लिए बैठे हैं कि पता नहीं बगल वाला क्या सोचेगा। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ बगल वाले की है। अच्छा, बगल वाले से दिक्कत नहीं, बगल वाली से दिक्कत है तुम्हें, ओके। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब समझते हो, ये कितने कितने मतलब इनकी जो वो है ना आत्मा कितनी गंदी है कि मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, भाई ये इंसान है तो ये भी तो इंसान ही है। अरे दोनों की गंदी है यार, ये आपस में दोष दे रहे भाई, ये इंसान है, इंसान है ना, ये बगल वाला भी तुम्हारा इंसान है, तो तुम्हें दिक्कत किस बात की आ रही है, तुम्हें यहाँ ज्यादा इज्जत क्यों बनानी है, एक रीजन बताओ, तुम्हें इधर ज्यादा इज्जत क्यों बनानी है, या इन लोगों को इधर ज्यादा इज्जत क्यों बनानी है, दोनों है तो इंसान ही ना, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कह रहा मकसद अरे यार देख रहे हो, ये जो बी प्लान लेके आए हो ना इसी सीटों पे पाए जाओगे सबके सब, सालों साल, सालों साल इसी सीटों पे पाए जाओगे। देखो आप सबसे पहले तो ये सोचा करो, जैसे ये फ्रेंड वैसे ये फ्रेंड, जैसे ये फ्रेंड जैसे वो फ्रेंड, तब आप पढ़ाई कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब देखो इन्होंने अपनी आत्मा की पूरी बात निकाल दी ना, हम पढ़ाने में डटे पड़े हैं, ठीक है, इनका अपना ईगो इज्जत अपनी लगी पड़ी है कि हाँ यार उधर ज्यादा सोच रहे इधर कम सोच रहे। अरे यार कुछ भी पूछो, अरे वो ऐसी कोई खास बात भी नहीं कर रहा कि तुम सुनो। अभी देखो जितनी तेज अभी बोल रहा हूँ उतनी तेज पढ़ाई में भी बोल रहा था, तो पढ़ाई में उसको सुनने की जरूरत नहीं थी, अरे पढ़ाने दो यार इनको, हम तो बी प्लान से आए। अब जब बी प्लान डिस्कस हो रहा है ना तब कह रहा आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलिए, तो देखो डाउट आउट पूछो, है ना। इस बात को जो आप सोच रहे हो वो सिर्फ इस वजह से सोच पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने कहा या तुमने देखा, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड फ्रेंड, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोच रहे होंगे, वो पहले से निठल्ला नकारा और ये सब सोच के बैठे हैं, ठीक है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो इसलिए आप खुल के क्वेश्चन पूछो, हाँ खुल के क्वेश्चन पूछो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो भाई, इसको भी गुस्सा आ गया, हैंग हो गया है। अच्छा आ गया, हाँ भाई रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये वाला मत करो, ये पढ़ाया नहीं है, ये करो, हाँ। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट ए, एलिमेंट क्या है, पहले तो वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, तो भाई ये तो प्योर सब्सटेंस है नहीं, ये तीन है, फिर वो प्योर सब्सटेंस जो हो सेम एटम से मिलके बनाना चाहिए, सेम एटम से ये मिलके बनाए, तो सबका आंसर ए है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही चल रहा है पीछे वालों, सबसे पीछे उधर, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं और फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, सब लोग बताएं, जल्दी से बताइए, आराम से देख के बताओ, क्वेश्चन हमेशा सही बताओ।
चाहे देर हो जाए। हाउ मैनी पार्टिकल्स आर कंपाउंड? ए ए ए है कि ए है? अच्छा, अभी पिछली क्लास में मैंने पूछा इसका आंसर क्या है, तो बच्चे ने कहा ए। तो मैंने कहा यार ये क्यों कह रही है ऐसा मुझे। मैंने कहा बेटा क्या कह रहे हो? कह रही सर ए कह रहे। मुझे लगा ए, तो मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। तो भाई सही आंसर है। चलो देखते हैं। देखो कंपाउंड पूछा गया है, तो पहले तो प्योर सब्सटेंस सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यार ये तो मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, बाकी सब प्योर सब्सटेंस है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, प्योर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आइटम है, तो ये तो कंपाउंड हो गया। मॉलिक्यूल में एक, अच्छा कंपाउंड ही सेलेक्ट करना है। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आइटम है, कंपाउंड हो गया। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आइटम है, कंपाउंड हो गया। एक से ज्यादा डिफरेंट आइटम है, लैंग्वेज गलत जा रही थी, एक से ज्यादा आइटम है थोड़ी है, एक से ज्यादा डिफरेंट आइटम। मॉलिक्यूल में एक, सॉलिड में सेम आइटम है, एलिमेंट। सेम आइटम है, एलिमेंट। कितने हो गए? दो। कितने हो गए? क्लियर है? ठीक है। तुम भाई बैग एक तान के क्यों बैठे हो? कौन सी ऐसी हरकत करने वाले हो कि बस भागना ही है, हैं? बताओ। नहीं, मैं भी अपना बैग एक लेके आया हूं, क्योंकि यहीं से सीधा फ्लाइट में मुझे भी चढ़ना है। अच्छा, साइड से क्या बैग नीचे गिर गया था? अच्छा, अब रख लो। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती। तो यार किसी का डायलॉग चुराते थोड़ी ना है, नया डायलॉग बनाते हैं। चुराने वाला काम नहीं करना चाहिए। देखो, हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग बनाया है, तो यार जब इतनी खरबों शक्लें अलग कर दी, तो तुम किसी का कॉपी करने की कोशिश क्यों करो? आपको जो समझ में आया, जैसा समझ में आया वैसा बोलो, वैसे रहो। ठीक है? जिसकी हिम्मत हो साथ आए, जिसकी हिम्मत ना हो अपना गुस्सा रहे। अपने क्या टेंशन? क्यों? क्योंकि आप बनावटी काम एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, 100 दिन 1000 दिन नहीं कर सकते हो। इसलिए करो ही ना जो काम नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? तो अपनी मस्ती में रहिए आप, मतलब जो आपका नेचुरल है उस पर करिए। ठीक है? आप गांव से हो तो तुम्हें गांव की लैंग्वेज आती है, गांव की लैंग्वेज बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तुम में टैलेंट है तो तुम खुद आओगे, नहीं आओगे जाओ यार, तुम्हें बुलाया किसने? तो आप अपने में रहो, ज्यादा दिखाने के चक्कर में हम लोग को नहीं रहना है। चलो अब आ जाते हैं मिक्सचर पे। हाँ, और ये चीज हम लोग अपने सब्जेक्ट में भी लाते हैं। चलो, अब मिक्सचर क्या है? 2 तरह का होता है। एक, इस पार्ट को जल्दी से निपटाते हैं, फिर अच्छी चीजों पे चलते हैं, मतलब जो लॉजिकल है, जिनमें क्वेश्चन बनेगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये देखो, अब यार बात करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर क्या है? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन मिक्सचर है। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन मिक्सचर है। यदि वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगभग एक जैसा दिख रहा है, तो होमोजीनियस। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोजीनियस। ठीक है? और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो हेट्रोजीनियस। मिक्सचर एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन मिक्सचर है। एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन मिक्सचर है। यदि वो एक जैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो होमोजीनियस, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस। तो यार यदि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या है? होमोजीनियस। ठीक है? और यूनिफॉर्मली नहीं है तो हेट्रोजीनियस। अब जैसे यार एक बात समझाता हूं, पहले बताओ, होमोजीनियस मैटर है या नहीं?
प्योर सब्सटेंस है या नहीं? नहीं है, क्योंकि मिक्सचर के अंदर है ना? मैटर है या नहीं? हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस है या नहीं? फिर क्या है? मिक्सचर। अब जरा देखो, आप एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी में आप क्या करो, एक चम्मच चीनी घोल दो, शुगर घुल गई, ठीक है। अब देखो, तो आप देखोगे तो वो एक जैसा दिखता है, आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ भी दो तब भी वो एक ही जैसा रहता है, तो ये होमोजीनियस है। आप एक गिलास पानी लो, मिट्टी डाल दो, घोल दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो, पानी अलग मिट्टी अलग। आप पानी में क्या करो, मस्टर्ड ऑयल डाल दो, सरसों का तेल या घर में जो भी तेल है, ठीक है, डाल दो, तो वो अलग अलग लेयर के फॉर्म में रहता है, हेट्रोजीनियस है। पेट्रोल डाल दो, अलग अलग फॉर्म में रहता है, हेट्रोजीनियस है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अलग अलग लेयर में दिख रहा है, हेट्रोजीनियस है। बहुत सारे सॉलिड को आपस में मिला दो, जैसे हमारा बनता है एलॉयल, है ना, और अब और क्या है, हेट्रोजीनियस है। यदि वो और कॉपर का है, सपोज करो कॉपर पैराइड की बात कर लेते हैं, तो उसमें आयरन की इंप्योरिटीज है, सिलिका की इंप्योरिटीज है, फास्फोरस की इंप्योरिटीज है, एमएन की इंप्योरिटीज है, ये सारी इंप्योरिटीज, सिल्वर की है, गोल्ड की है, वो सब इंप्योरिटी के फॉर्म में रहता है। तो ये हेट्रोजीनियस है, क्यों? साफ साफ अलग अलग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोजीनियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, सेलेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर इन गिवन एग्जांपल। पेट्रोल को पानी में डालोगे अलग होता है, आप देखते हो वो जादू जो दिखाते हैं यही दिखा रहे होते हैं, है ना, कि वो आग लगा के ऊपर से कूदते हैं और नीचे जाके नहीं, जलती हुई आग में कूदते हैं। तो पानी में क्या है, पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया या कैरोसिन ऑयल डाल दिया, तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये पानी में फ्लोट करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर आग जल रही है, नीचे आराम से पानी है मस्त, तो वो ड्राइव मारते हैं और सीधा नीचे जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि ऊपर ऐसे खड़े हो के हाँ भाई सही दिख रहा है, ऐसा नहीं हो, सीधे अंदर जाते हैं। क्यों? अंदर पानी है, अंदर आग नहीं जल रही है। अंदर आग क्यों नहीं जल रही? क्योंकि नीचे पेट्रोल ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि डेंसिटी कम है, तो वो फ्लोट कर रहा है। तो यार देखो, पेट्रोल इन वाटर हमारा कैसा है, हेट्रोजीनियस है। ऑयल इन वाटर हेट्रोजीनियस है। शुगर सोल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है। तो शुगर सोल्यूशन हमारा आंसर हो गया। अब जिद कर रहे हो तो एक ये कहां से गया, हाँ, इसको मैच करो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना दिए, मैचिंग, सब लोग आराम से करें मैचिंग और आंसर बताएं, आंसर बताएं। ए आंसर बताइए सब लोग। ए पक्का? चलो जरा देखते हैं। पहला लिखा है एलिमेंट, तो जब यार ये एलिमेंट लिखा है, यदि ये एलिमेंट लिखा है तो इसका मतलब प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, है कि नहीं? तो पहले प्योर सब्सटेंस चेक करो। एयर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, मिक्सचर है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसका मतलब प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस में अब एलिमेंट आओ। एलिमेंट क्या है? एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनाओ। एक ही टाइप के एटम से मिलकर कौन बना है? अब बी, बी क्या है? कंपाउंड। एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है कंपाउंड। तो कंपाउंड कौन हुआ? आर। तो ए एस बी आर, ए एस, ए एस बी आर, ए एस बी आर। अब बात आती है सी की। सी क्या है? मिक्सचर, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है ना। शुगर सोल्यूशन भी एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, एयर भी एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो ये क्या हो गए? मिक्सचर। तो देखो जैसे जैसे वो क्वेश्चन बना सकता था इन टॉपिकों पे, क्योंकि इन टॉपिकों पे क्वेश्चन है ही नहीं कहीं, तो उन टॉपिकों में मैंने क्वेश्चन बना बना के करा दिए, ठीक है। तो जैसे आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए, देखो डिफिनीशन पढ़ ली मगर प्रैक्टिस भी चाहिए होती है कि यार वो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो क्वेश्चन भी करा दिए। आप नोटबुक रिवाइज करो बस, मस्त। अब बात आ जाती है यहां पर, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। यहां से थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि जो क्वेश्चन करोगे ना उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी।
ऐसे कितने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं जिनके नंबर 500 से ऊपर है? ऐसे कितने बच्चे हैं, हाथ बस खड़ा कर दे, जिनके नंबर 500 से ऊपर है? 500 से ऊपर जिन लोगों के पेपर में अभी तक आए हैं वो कितने बच्चे हैं? ठीक है, आप लोग हो इधर, गर्ल्स में आप हो, और कोई 500 से ऊपर? अच्छा, इधर इधर दिख नहीं रहा था उधर से। 500 से ऊपर कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 500 से ऊपर है? 500 से ऊपर इस साइड कोई नहीं है, सारे बच्चे उसी साइड बैठे हैं। कोई बात नहीं है। अच्छा, हम लोग 400 वाले हैं, कोई नहीं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 400 से 500 के बीच में है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 400 से 500 के बीच में है? 400 से 500 के बीच में। ठीक है, ठीक। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों पूछ रहा हूं? देखो क्या है, ऐसा सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, तो हर बच्चे को अपनी चीजें पकड़नी है। ठीक है, जिसके 400 500 है तो इसका मतलब उसको ये सारी बातें लगभग आती ही होंगी। जिसके 300 है या 300 से नीचे है उसका मतलब उसको ये भी पढ़ना है। तो अपने अपने हिसाब से सीरियस होते रहना, मेरा बस इतना कहना है कि अपने अपने हिसाब से सीरियस होते रहना। क्यों? क्योंकि हम हर बच्चे को नहीं जानते ना किसके 400 किसके 300 किसके 200। हम वैसे सारी बातें बताते चलेंगे कि कौन सी चीज को दिमाग में ज्यादा बैठा लो, कौन सी चीज को कम बैठा लो, कौन सी चीज इग्नोर कर सकते हो, किस चीज पे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि उसका क्वेश्चन भी टफ आएगा। ये सब बताता रहूंगा और उसी हिसाब से मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जिसका क्वेश्चन ज्यादा आएगा, टफ आएगा, उसमें मेरी भी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उसको मैं बोर्ड पे ही 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा। तो जरा ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का इफेक्ट मतलब जैसे आप फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएगा, अब उसको डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो ना पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट में आएगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन गैस से स्टार्ट हुआ लिक्विड पे चला गया, लिक्विड से स्टार्ट हुआ गैस पे आ गया। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज हुआ तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज ही नहीं होगी और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो जाएगी? इससे क्या होगा, हमें पता होगा कि यार अब क्वेश्चन में ये चीज ये लिक्विड में दी है तो इतनी वैल्यू इसकी सॉलिड में भी रहेगी, इतनी वैल्यू इसकी गैस में भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल स्टेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अब एक एक करके हम लोग करेंगे, ठीक है? तो जरा देखो, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट में जो पहली हेडिंग है वो हमारी है इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। कितने बार लिख गया है? हाँ, मास ऑफ सब्सटेंस। अब बताओ, मास जो होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। यदि मेरे पास, देखो डाल्टन भैया ने हम लोगों को बता दिया था बचपन में ही, मतलब 6th 7th में ही बता दिया था कि एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल टू अदर फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? ऐसा ही तो कुछ बताया है। तो जब एटम बनेगा ही नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि यार जो मास है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड ही नहीं करता। 2 ग्राम वाटर लिया और इसको वाइपराइज कर दो, तो वाइपराइज करने से 2 ग्राम वाटर वेपर बनेगी, 2 ग्राम वाटर वेपर बनेगी। वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करती है वो अदर बात है, क्यों? क्योंकि वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। मगर क्योंकि अच्छा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, हम लोग सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज करा रहे हैं, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल के कलेक्शन का, मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास पानी था, 2 ग्राम पानी है, इसको उठा के आप फ्रिज में लगा दो, जाके फ्रीजर में जम जाएगा। अब बताओ मास कितना है? उतना ही रहेगा। क्यों? क्या मॉलिक्यूल बढ़े? नहीं। क्या मॉलिक्यूल कम हुए? नहीं। तो मास कम ज्यादा क्यों होगा? मास कम ज्यादा क्यों होगा? तो मास जो होता है वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड ही नहीं करता है। यदि वो कहता है कि 2 मोल गैस है और उसको ठंडा कर दिया तो भी 2 मोल रहेगी। 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको उठा के लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो भी कितनी रहेगी? 4 ग्राम। क्यों? क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब क्वेश्चन चलेंगे तो बीच बीच में वो हमारे तुम्हारे साथ खेल रहा होगा, तो वहां पे हमें ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी और वो अब धीरे से रहेंगी। क्या? मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्वेश्चन किसी भी फिजिकल स्टेट में चले, मास ऑलवेज कांस्टेंट है, जब तक केमिकल रिएक्शन ना हो या कुछ उड़े ना, है ना? कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 10 ग्राम लिक्विड था, ठीक है, और 2 ग्राम लिक्विड उड़ गया, अब बताओ कितना मास है? जब उड़ गया तो तुम लिक्विड का मास पूछ रहे हो तो 8 ग्राम है, वेपर का पूछ रहे हो तो 2 ग्राम है कि नहीं? यहां तो हम पूरी पूरी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो मास का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं। तो ये बात कंफर्म है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को?
कि मास डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस। मतलब फिजिकल स्टेट कोई भी हो, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। ध्यान रखना मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है? नहीं तो सोच पता नहीं क्या सकते हो कि सर सिर्फ 2 ही ग्राम तो उड़ा तो 2 ग्राम तो निकल गया ना। हम पूरी पूरी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा लिक्विड में था, हमने उठा के उसको पूरा का पूरा वेपर में कर दिया, हमने उसका उठा के पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो मास चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो एक भी मॉलिक्यूल बढ़ा है, ना भी एक भी मॉलिक्यूल कम हुआ है। तो जब भैया मॉलिक्यूल सेम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो फिर मास भी सेम ही होगा। तो हम ये बात छाप सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं क्या, कि मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब धीरे धीरे हम लोग लॉजिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो मास जो होता है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब जो मास गैस का होगा वही मास उसके लिक्विड का होगा, वही मास उसके सॉलिड का होगा। उसको फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? छाप डालो, मतलब जिसको जो लिखना हो। हाँ, एक बात और बता देता हूं, जिसके पास पुराने नोट्स बने हैं, हमारे बने हो, किसी और जगह के बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसमें एडिट और सब्ट्रैक्ट करते रहो, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहो। बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम ना बर्बाद करें। पहले मैंने ही पढ़ा रखा है, मेरे से ही पढ़े हो, तो उसमें भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहो। किसी दूसरे ने पढ़ा रखा है तो उसमें भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते रहो। ठीक है? बार बार नोट्स ना बनाओ। और बाकी 60 नोट्स ये सब मैं बनवा दूंगा, जो भी चीजें सब करा दूंगा बोर्ड पे। इतनी बात क्लियर है? सबका छप गया है? पक्का? तो यार अब इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सब लोग। क्या लिखा है? 12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर फॉर्म, या हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर। ओ, एक मिनट रुक जाओ, भाई ने 1 उड़ा दिया है सब जगह का। हाँ बताइए, सोडियम सॉलिड को मैंने वेपर में कन्वर्ट कर दिया है, पूरी की पूरी सोडियम सॉलिड को पूरा का पूरा वेपर फेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब बताओ क्या आएगा? क्या मास चेंज होगा? तो इसका मतलब पहले 12 ग्राम था तो अब कितना होगा? 12 ही ग्राम रहेगा। क्लियर है? सही चल रहा है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, ये बात हमें हजम हो गई, आप आगे बढ़ो। तो मैं आगे आ जाता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास की बात हो गई, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। क्या मॉलिक्यूल के नंबर चेंज होंगे? जैसे 2 मॉलिक्यूल हमने, लिक्विड वाटर है, 2 मॉलिक्यूल वाटर फॉर्म में, इसको मैंने वेपराइज कर दिया तो वेपर फॉर्म में आ गए। अब कितने मॉलिक्यूल होंगे? क्यों? मॉलिक्यूल नाइदर भी क्रिएट नॉट भी डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब क्या है? उसने अपनी फिजिकल स्टेट चेंज किया है, नंबर थोड़ी चेंज होंगे। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब यदि कहीं पर ऐसा दिया है कि 3 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, इनको टेम्परेचर डिक्रीज करके ठंडा कर दिया गया है और लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब उसने लिक्विड बना दिया, तो वो कुछ और पूछ रहा है। तो भाई जितने मॉलिक्यूल गैस फेज में थे उतने ही मॉलिक्यूल उसके लिक्विड फेज में रहेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल उसके सॉलिड फेज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड नहीं करते। फिजिकल स्टेट चेंज होगी मगर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जब भी कहीं क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि नहीं यार, मोल नहीं चेंज होंगे, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रही है तो मोल नहीं चेंज होंगे। नंबर क्या है? मोल ही तो है, तो मोल नहीं चेंज होंगे। यदि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो लिक्विड बना दिया तो भी 2 मोल है, या 2 ग्राम हमारा वाटर वेपर है उसको वेपराइज करा दिया तो भी 2 ग्राम है, और उसके जितने मोल थे उतने ही मोल रहेंगे, उतने ही नंबर रहेंगे। तो हम लोग ये बात छाप सकते हैं ना, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
और मोल। डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, डज नॉट भी लगा दिया। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब जो मोल होंगे वो गैस फेज में भी उतने ही होंगे जितने लिक्विड फेज में होंगे, और उतने ही उसके सॉलिड फेज में होंगे। हम सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, कोई केमिकल रिएक्शन, किसी तरह का एसोसिएशन डिसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अब तुम लोग जिद कर रहे होगे, किस बात की जिद करोगे? क्वेश्चन की। तो चलो यार, यदि ये छाप डाला हो तो एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेना चाहिए, है ना? तो जरा देखो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने और मार दिया। ये क्या लिखा, क्या है? तो इसका क्वेश्चन कहाँ है? नंबर का बनाया तो था यार मैंने, ये क्वेश्चन पढ़ना नंबर का ही है ना? हाँ, नंबर का ये करो। 100 molecule of carbon dioxide present in a container. If carbon dioxide gas converted into liquid. हमने गैस को किस में कन्वर्ट किया है? लिक्विड में। तो जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो क्या नंबर चेंज होंगे? क्या नंबर चेंज होंगे? तो 100 थे, कितने रहेंगे? दोनों में ऑप्शन सेम है, तो दोनों ऑप्शन क्या है? सेम है। एक जीरो कहीं से हट गया होगा इसका मतलब। तो 100 थे, 100 रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज किया है, एसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, तो फिर नंबर नहीं चेंज होंगे। अच्छा, अब आप बताओ इसका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो यार ये तो आपको पता है, आप लिक्विड डीओ रखते हो, जैसे ही मारते हो वैसे ही पूरी जगह पे फैल जाता है? क्यों? क्योंकि गैस है। गैस की अपनी प्रॉपर्टी है कि जहां जहां जगह मिलेगी ना, वहां वहां तक घुसता है वो। गैस की अपनी प्रॉपर्टी है, जहां तक जगह मिलेगी वहां घुस जाएगा, जहां भी दिखा उसको स्पेस मिला वहां तक जाता है। मान लो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन छोड़ दूं, तो वो उस कोने में भी घुस जाएगा, उस कोने में भी घुस जाएगा, उस कोने में भी घुस जाएगा, बीच में भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, उधर भी चला जाएगा, मतलब जहां स्पेस दिखा इंटर, जहां स्पेस दिखा। गैस की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि यदि स्पेस है तो वो वहां तक फैलता है, फैलता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, है ना? तो ये हो गया यार, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। अब बात आती है यहां पर एक और, वो क्या आती है, जरा गौर से समझो। इन जर्नल क्या होता है? क्या होता है ये आप सब लोग जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। गैस का वॉल्यूम जो होता है वो लिक्विड से ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। इन जर्नल ऐसा होता है। ये मैं क्या कह रहा हूं, इन जर्नल, मैंने देखो टर्म पहले ही लिख दिया है। क्यों? क्योंकि 2-4 जगह पे वो लंबा वाला सांप आया है जिसने डसा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंजेस है। और वो बहुत फेमस क्वेश्चन है और आप सब बच्चे जानते हो। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए पेन रख दो तो मैं थोड़ा पढ़ा देता हूं, मतलब ऐसी बात जो सुननी चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें तो बच्चे जानते भी हैं। अब गौर समझो, ऐसा क्या है, इन जनरल लिखा है, ऑलवेज क्यों नहीं छापा? समझो, वाटर का केस, वाटर लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वाटर सॉलिड से, ठीक है, कम होता है। अब बात आती कैसे? इसी तरह से आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में एक और जगह पढ़ा होगा ये, ठीक है, गैलियम, Ga, उसमें भी ये चीज पाई जाती है। तो हम गैलियम तक नहीं जाते क्योंकि अपने काम का नहीं है, वो इनऑर्गेनिक वाले काम का है। मगर वाटर अपने काम का भी है, क्योंकि वाटर सॉलिड और लिक्विड केमिस्ट्री में भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं, गौर समझिए। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये देखो, 1, 2, 'ये देखो, एक वाटर का मॉलिक्यूल
4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, और एक ये वाला आ गया। ओनली वाटर का ऑक्सीजन ऐसा होता है जो अकेले 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। वाई? अल्कोहल का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। कभी बनाया आपने? नहीं बनाया। एसिड का बनाया? एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाया? नहीं। तो वाटर वाले ऑक्सीजन में क्या पर लगे कि 2 फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है। अच्छा, तो ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है ना, हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं कर रहे। अल्कोहल के पास एक ऑक्सीजन, वाटर के पास एक ऑक्सीजन, हम तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की थोड़ी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है। ऑक्सीजन क्यों बना रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड? अच्छा, अल्कोहल के ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? उसके पास भी तो 2 लोन पेयर है। क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में दिया भी है, मैंने पूछ भी लिया है। तो अब गौर समझो भाई, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। क्या है? ये माइनस है और ये प्लस है। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि आप 2 मैग्नेट को काफी दूरी पे रख दो, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं? नहीं। थोड़ा पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, आ गए, तब अट्रैक्ट होते हैं, है ना? देखो तुम लोग पास हो तो अट्रैक्ट हो, तभी इनको इज्जत, तो पता नहीं क्या बता रहे थे, अब मैं भूल भी गया। हाँ मतलब तुमको क्या नाम है तुम्हारा भाई? आदित्य। और तुम्हारा? हर्ष। हाँ, तो ये जो पेयर है आदित्य और हर्ष का, इनको ये सब था क्यों? इनको इनकी चिंता है क्योंकि पास में है। इनको कहीं और वालों की चिंता है? दूसरे वहां की चिंता है? नहीं, दूर है। तो अट्रैक्शन जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड है। तो अब जरा गौर समझो, अब पढ़ाने पे आ जाओ यार, तुम लोग मस्ती में रहते हो हमेशा। तो देखो, जब अट्रैक्शन फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग भी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो जब पास आएगा तो अट्रैक्शन बनेगा। अब क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, सबसे छोटा सा एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास आराम से वाटर अप्रोच कर पाता है। क्यों? क्योंकि धक्का मुक्की करने के लिए बड़े बड़े ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, तो वो आराम से अप्रोच कर पाता है। इसलिए ऑक्सीजन, जो वाटर का ऑक्सीजन होता है, उसकी इतनी औकात होती है कि वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्यों? क्योंकि अप्रोच ज्यादा है, वाटर उसके ज्यादा करीब आ पाते हैं। और ज्यादा करीब क्यों आ पाते हैं? दोनों तरफ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से किसी तरह का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अल्कोहल में इथाइल ग्रुप है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो एक तरफ से वो करने ही नहीं देता है। इस साइड से तो ब्लॉक है, एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप लगा है, तो इस साइड से तो वाटर को आने ही नहीं देगा। तो जो भी कुछ वाटर है इधर की साइड से अप्रोच कर पाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर में बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर का ऑक्सीजन। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब एक तरह की क्राउडिंग, धक्का मुक्की, बहुत क्राउडिंग, धक्का मुक्की। जैसे 2 लोग हैं, ठीक है, अब 2 मोटे लोगों के बीच में से तुम्हें निकलना है और 2 पतले लोगों के बीच में से निकलना है, तो तुम आराम से निकल जाओगे। जैसे अब इतने लोग हैं, दरवाजा छोटा सा है, अब इतने बच्चे यहां से निकलने हैं तो निकलने में दिक्कत आएगी, धक्का मुक्की होगी। 4 बच्चे हैं, दरवाजा इतना सा है, सटासट निकलोगे तुम लोग, क्योंकि 4 हैं, धक्का मुक्की होनी नहीं है ना? तो बस वही हाल है यहाँ पे। आप लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाया जाएगा। तो चलो, ये तो अपना ज्यादा काम की चीज नहीं थी, अपने काम की चीज नहीं थी, इनऑर्गेनिक वाले के काम की थी, ऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक। अब जरा गौर समझो, तो वाटर जो होता है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, जब वाटर ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया तो देखो कहीं किसी भी तरह की कैविटी आई, क्लोज स्ट्रक्चर आया, कहीं से क्लोज लग रहा है, एक कैविटी, एक सर्किल टाइप का कुछ बनना है, क्लोज बनना है? नहीं। वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो ऐसे बनाता है, ये लिक्विड स्टेट है। अब जब वाटर सॉलिड में जाता है, अब जब वाटर क्या होता है, सॉलिड में जाता है। अब वाटर गया बच्चों सॉलिड स्टेट में, तो जरा देखना, जब हम इसको सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं तो यही वाटर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अभी भी बनाएगा,
मगर अब कुछ इस तरह से बनाता है। ये देखो, गौर समझो, जब वो सॉलिड स्टेट में जाता है तो वो कैविटी बना लेता है। कैविटी मतलब क्लोज स्ट्रक्चर। अब क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है तो यहां पे क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है। एयर जो होती है ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। और एयर फंसने की वजह से, देखो सिंपल सी बात है, एक सीट में 3 बैठे, अब जबरदस्ती 4 बैठा लोगे तो वो एक्सपेंड तो करेगा ही करेगा। तो एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वाटर जो है क्लोज स्ट्रक्चर बनाता है, कैविटी बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर ट्रैप होने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारा आइज है उसका जो वॉल्यूम होता है वाटर लिक्विड से ज्यादा होता है। और क्यों होता है, रीजन क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोज स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं कैविटी। ये देखो, तो इसी वजह से मैंने इन जनरल यहां पे लिखा था कि जैसे वाटर का केस फ्रीक्वेंटली पूछेगा। क्यों फ्रीक्वेंटली पूछेगा, एक तो वाटर स्टैंडर्ड लिक्विड है, इसकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहीं यूज हो रहा होता तो देता ही नहीं है। क्वेश्चन में वाटर की डेंसिटी कहीं यूज हो रही होती तो देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है, कि ये सब स्टैंडर्ड माना जाता है, कि बच्चे को अपने आप पता होना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर की बातें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से वाटर पे क्वेश्चन बनता है, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, कहीं पर भी बन सकता है। तो इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। तो वाटर के केस में थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो हमने चीज लिखी वाटर के केस में देखो उल्टी है। तो उसका रीजन ये है कि वो क्या है, कैविटी बनाता है, उस कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से एक्सपेंशन आएगा, और एक्सपेंशन आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी वजह से आप फ्रिज में कभी भी देखो, आप जाओ पानी की ट्रे लगाओ, तो जिस लेवल पे पानी होगा जब जम के निकलेगी ना, तो उससे थोड़ा ऊपर लेवल आएगा, उससे ऊपर लेवल आएगा। आप कभी भी देखो। और यदि ये नहीं देखा तो हम लोगों ने 6th 7th में जीएस में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सर्दियों के दिनों में पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं, यूरोप की, इंडिया की नहीं। सर्दियों के दिनों में, ठीक है, पाइपलाइनें फट जाती हैं। ठीक है, तो सर्दियों के दिनों में पाइपलाइनें क्यों फटती हैं, क्योंकि एयर जो है, सॉरी जो वाटर है, वो आइस में कन्वर्ट होगा। अब आइस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। और पाइप में पानी एकदम ठसाठस भरा हुआ है, तो एक्सपेंड करेगा तो क्या करेगा, वो फाड़ के बाहर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मैंने जीएस में पढ़ा था, तब मुझे आंसर नहीं पता था, मैंने रटा था सिर्फ, क्योंकि उस 6th 7th में क्या, कौन समझाएगा ऐसा, और समझा भी देगा तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो उस जगह तो मैंने रट्टा मारा था, मगर मुझे याद था वो। तो ये देखो, हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या पढ़ाया कि वॉल्यूम जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है सबको, वॉल्यूम जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है। इन जनरल क्या होगा, गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, आइस के केस में, वाटर के केस में क्या होगा, अलग होगा। सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करके वो क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत कह देना, नहीं तो काट देगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, कि उस कैविटी में एयर ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जब इतनी बात क्लियर है तो बच्चों ने कहा हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर, और छापना है, चलो छाप लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। है, तो वहां से यहां तक जाने तो दो मुझे, सबको लिख लेने तो यार, तुम बड़े मतलबी टाइप के हो। आज क्या हुआ, अभी मैं नीचे क्लास पढ़ा के निकला, तो एक काफी
एजेड टाइप का आया, उसने पैर छुए। तो मैंने कहा यार किसका गार्जियन है? तो मैंने कहा हाँ भाई बताइए। तो उसने कहा सर मैं आपसे पढ़ता था 2014 में। तो मैंने कहा अब क्या कर रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो क्या? मैंने कहा भाई मेडिकल है, हो सकता है कोई बच्चा अभी भी पढ़ रहा हो। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो? कह रहा नहीं सर अब मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, देखा मैं कितना खराब पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा नहीं सर मैं अब पढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या पढ़ाते हो? ये तो सर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा यार फिर क्या है? तो कहा सर यहाँ पर 9th-10th के लिए वो इंटरव्यू दिया होगा दिल्ली में। तो मुझे पता चला आप यहाँ आए हो, मैं बिहार का ही हूँ, तो मिलने आया। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे कितने नंबर थे? तो कहा सर मैंने 2 बार दिया और 2 बार में मैं 475 तक पहुंचा। मगर उस समय 475 नहीं पे तो सिलेक्शन नहीं होता था, मगर ये था कि उस समय जो है 575 580 पे कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, 2016-17 में। जैसे आजकल जो है 500, जैसे यहाँ की बात करें तो 620 से नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, मगर पहले इतना नहीं था, हो जाता था। हाँ भाई चालू करें, चालू किया जाए। तो लो भाई, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सारे बच्चे आंसर बताएं और सही आंसर बताएं। 9 ग्राम वाटर लिक्विड occupied 500 ml volume. If whole water liquid converted into gas phase, select the correct statement. Volume of water in gas phase 500 ml. Volume of water in gas phase greater than 500 ml. Volume of water in gas phase less than 500 ml. हाँ भाई आंसर कौन सा है? जल्दी से बताओ। क्यों? क्योंकि वो किस में जा रहा है? वेपर फेज में जा रहा है, और वेपर फेज में जाएगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम। क्लियर है ना सारी बातें? भाई तुम्हें क्लियर है? तुम क्या झांक रहे हो इतनी देर से नोटबुक में? क्लियर है ये? क्या? किसका? इसका? क्यों? क्यों? पक्का फैलेगा गैस? चलो ठीक है फिर, सही है। तो चलो देखो बच्चों, यहां तक हम पहुंच गए। तो तुमने कहा कि सर यार और जरा कुछ बता दो, तो मैंने कहा और बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। अब डेंसिटी पे फिजिकल स्टेट का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों ने कहा यार सर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है D इक्वल टू एम अपॉन वी, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मास पे इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। मास पर फिजिकल स्टेट का इफेक्ट है नहीं, मगर वॉल्यूम पर है, इफेक्टेड बाय फिजिकल स्टेट। तो वॉल्यूम फिजिकल स्टेट से इफेक्ट है, मास इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब डेंसिटी इफेक्ट होगा, इसका मतलब डेंसिटी इफेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? सही है। अच्छा अब यार प्रॉब्लम ये है कि डेंसिटी में इफेक्ट आएगा, तो ये बात तो हमने छाप दी कि डेंसिटी डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। अब बात आई डिपेंड, तो कैसा डिपेंड? तो देखो वॉल्यूम का ऑर्डर क्या लिखा था आपने? गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या है? इसका मतलब डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? गैस की सबसे कम, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। क्लियर है ये बात? क्योंकि जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी सबसे कम। वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका? गैस का। तो डेंसिटी सबसे कम किसकी? गैस की। वॉल्यूम सबसे कम किसका? सॉलिड का। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? सॉलिड की। मगर वाटर के केस में तो बवाल आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में वॉल्यूम का चेंज है तो डेंसिटी का भी चेंज लगेगा। तो वाटर के केस में इसका मतलब यहां पे बवाल आएगा। तो हमें वाटर के लिए थोड़ा सा लिख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी जाके 2-3 चैप्टर पे, 2-3 चैप्टर पे ये पॉइंट आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड स्टेट, 3 जगह पे ये बात आएगी। तो डेंसिटी ऑफ आइस is less than density of
लिक्विड वाटर। रीजन क्या है समझ रहे हो? रीजन भी छाप देता हूं, वैसे तो अभी पढ़ाया है। रीजन है ये कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर। वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। ठीक है कि नहीं? मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, समझ गए हो ना सब लोग? क्योंकि वॉल्यूम का टर्म अभी एक्सप्लेन किया है। भाई पीछे से लेके आगे तक सही है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? आप लोग पीछे ठीक है? क्लियर है इधर आप लोग? हाँ भाई सही है, क्लियर है सबको? दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर अब जरा देखो यार, हम लोगों ने इतनी बातें कर ली, छप गया है सबका? कोई बात नहीं, आराम से छाप लो। अब यार बात आता है कि मास और नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम और डेंसिटी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि यार इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है? तो जरा एक क्वेश्चन ये देखो, सब लोग आंसर बताएं इसका। सब लोग अच्छे से देखें और आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज व्हेन सब्सटेंस चेंज इन फिजिकल स्टेट? तो मास नहीं चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, नंबर नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो आंसर कौन है? सी और डी। क्यों? क्योंकि मास और नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं और वॉल्यूम और डेंसिटी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? जब जिद करोगे तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो ये लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग। क्या पूछा गया है अच्छे से देख लो। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा घुमाया भी है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मैं इधर वालों से पूछूंगा। हाँ भाई, सबसे पीछे सेकंड ला, हाँ बताओ। बी पढ़ लूं जरा मैं भी यार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस व्हेन 4 ग्राम CO2 गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? ओके, गैस से लिक्विड में जा रहा है, प्रॉपर्टी को डिक्रीज कराना है। ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ भाई, सब लोग एक बार रुक जाएं, क्वेश्चन को करते रहे मगर एक बार बीएन सर की बात। बढ़िया है। अरे कल की एक क्लास है ना, मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए, सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, 8 से 10:30 एक क्लास, ओनली फिजिक्स। पहले पढ़ेंगे हम लोग स्क्रू गेज, 1 ईयर कैलिपर पढ़ा ना आज, पल्ले पढ़ा है ना, बाई हार्ट याद रखना। कल पढ़ेंगे स्क्रू गेज आधे घंटे में, और 2 घंटा सीखेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, और साथ में क्वाड्रेटिक। ठीक है? तो कोई गोला नहीं टिकाएगा। कल कितने बजे? 8 बजे ना, 8 से 10:30। ठीक है? ओके, एंजॉय। चलो अभी आ रहा हूँ। हाँ भाई देखो, समझ गए ना आप लोग? देखो फिजिक्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा समझिएगा कब होती है? फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स। तो जब तो क्लास, हाँ तो क्लास जो है ना कभी मिस ना करो और रेगुलर रहो। ठीक है? क्योंकि देखो कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें देखो आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करती हैं। 4 बार पढ़ लो तो थोड़ा याद आ जाता है। ठीक है? मगर कुछ चीजें होती हैं जो ज्यादा लॉजिकल होती हैं, तो उनमें क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा लगती है। ऐसा नहीं है, इंसानी सीखते हैं, हम लोग भी पढ़ के आए, तुम लोग भी पढ़ ही रहे हो, मगर थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा लगती है। और फिजिक्स में तो थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व होती है, और मैथ्स से तुम्हारा लेना देना नहीं होता। केमिस्ट्री में जैसे मैथ्स बहुत कम आएगी, मेरे पास जो मैथ्स आएगी वो छोटी वाली आएगी। छोटी वाली मतलब 9, 10, 6, 7 वाली। ठीक है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना है बहुत ज्यादा, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, निगेटिव स्ट्रेट लाइन, जीरो वाली स्ट्रेट लाइन, और थोड़ा बहुत आना है तो ई की पावर एक्स का ग्राफ आना है या लॉग ऑग आना है। मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल मैथ हमारे पास नहीं आनी है, मगर फिजिक्स में अच्छी खासी मैथ होती है, तो वहां मैथ का थोड़ा सा रोना धोना होता है। तो क्लासे प्रॉपर करो। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं किसी बच्चे से पूछ रहा था यार। हाँ भाई बताओ भाई, बी कंफर्म? अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या गया? डिक्रीज। ओके ठीक है, आप बैठो। सही है या गलत बाद में बताता हूँ। सबसे पीछे बताओ विदाउट ड्रेस। हाँ हाँ, आप अपने दोस्त को भी खड़ा करो। नहीं तुम तो पूछ चुके यार, तुम छोटे बैठ दो। हाँ बी, बगल वाले खड़ा करना इधर। हाँ भाई तुम बताओ, पक्का? सही है, बैठो। हाँ भाई तुम लोग बताओ क्या है इधर? सबका भी आंसर है?
सही है। अच्छा, तो आंसर बी टिक कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, उसने इस बार क्या किया, थोड़ा घुमाया, चेंज नहीं पूछा कि फिजिकल स्टेट चेंज होने पे क्या चेंज होगा, उसने कहा नहीं इंक्रीज डिक्रीज बताओ। तो यार देखो, आप कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो गैस, हम गैस से जा रहे हैं लिक्विड। तो जब गैस से लिक्विड जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, है कि नहीं, वॉल्यूम हो जाएगा कम। मगर यदि डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जाएगी बढ़, मगर उसने क्या पूछा है, डिक्रीज, इसलिए ये आंसर है। चेंज पूछता तो बी डी, डिक्रीज पूछा है बी, इंक्रीज पूछता तो डी। क्लियर है। चलो अब देखो यार, हाँ आज की क्लास की जितनी इंफॉर्मेशन थी वो खत्म कर दी। क्लास कितने बजे खत्म होती है, नहीं तो मैं हेडिंग लिखूं। अच्छा, इतने बजे। अब देखो ये बेसिक चीजें बताई गई। कल की जो क्लास होगी, कल मतलब जब भी मेरी होगी, वो इंपॉर्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में कैसे निकालोगे, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, ये सब कैसे निकालोगे। तो अब धीरे धीरे हम मोल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगली क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बिना डाउट के चल रहा है ना मामला, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ बेटा, सही है, चलो फिर। यदि किसी को कुछ पूछना है तो मैं यहीं पे हूं अभी, ठीक है। वैसे ऐसा क्या है जो पूछना होगा।